हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं जीके के एक नए वीडियो को। इसमें हम सामान्य ज्ञान के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में या तो बार बार पूछे जाते हैं या जिन्हें पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो ऐसे 20 प्रश्नों को आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे जीके के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जीके के वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही में हमने रीजनिंग की भी एक सीरीज शुरू कर रखी है, तो अगर आपने रीजनिंग के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो जीके और रीजनिंग दोनों ही सब्जेक्ट की तैयारी आप हमारे यूट्यूब चैनल से अच्छे से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया है, कोचीन का बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, केरल, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल एकदम राइट आंसर है। तो ये हमारा पहला प्रश्न हुआ। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, दमन और दीव को कौन अलग करती है। तो 4 ऑप्शन है, नर्मदा नदी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ताप्ती नदी। तो इसमें आपका सही आंसर है खंबात की खाड़ी यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट है। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है, भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो 4 ऑप्शन है, सांभर झील, डल झील, वूलर झील या गोविंद सागर झील। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है वूलर झील यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, राजस्थान इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है। तो रावी, व्यास, सतलज या चंबल। तो इसका सही आंसर है सतलज यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग हुआ है। स्वेज नहर, पाक, जलड मरुमध्य, खंबात की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी। तो इसका सही आंसर है बी वाला, पाक जलड मरुमध्य। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी अरब सागर से जा मिलती है। इंद्रावती, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा। तो इसका जो सही आंसर है वो है नर्मदा यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है फिर, अगला प्रश्न है, गंगा तंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है। तो 4 ऑप्शन है, कोसी, घाघरा, गंडक या सोन। तो इसका सही आंसर है डी वाला ऑप्शन यानी कि सोन। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीपों से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से या लक्षद्वीप को मालदीव से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंडमान को निकोबार द्वीपों से। अगला प्रश्न है अब हमारे पास। अगला प्रश्न है, ग्रेट चैनल पृथक करता है। तो 4 ऑप्शन है, श्रीलंका और भारत को, लक्षद्वीप और मालदीव को, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को या उपरोक्त में से किसी को नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को। तो सी वाला ऑप्शन यानी कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अब हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी झील उड़ीसा में है। कोल्लेरू, पुलिकट, चिल्का या वेम्बानाद। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, चिल्का झील। तो ऑप्शन नंबर सी चिल्का इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न अब हमारे पास यहाँ पे दिया है,
इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? कोचीन, पारादीप, कांडला या तुतीकोरिन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कांडला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के आधार पर घटते क्रम में विन्यस्त कीजिए। तो लंबाई के आधार पर घटते क्रम में विन्यस्त करना है, यानी कि सबसे लंबी नदी को हमें सबसे पहले लिखना है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर है, यानी कि इसका जो क्रम है वो सबसे पहले यमुना नदी आएगी, फिर सतलज, उसके बाद कावेरी और उसके बाद रावी। तो पीछे से इसका क्रम चालू है, यमुना, सतलज, कावेरी और रावी। यमुना, सतलज, कावेरी और रावी, ये आपका सही क्रम है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं करती है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। उच्च ढाल के कारण, इनकी गति अत्यधिक मंद है, ये नित्यवाही नदियां नहीं है, या यहाँ वनस्पतियां नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि उच्च ढाल के कारण। अब देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे पास है अब निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला के बीच बहती है? तो 4 ऑप्शन है, नर्मदा, सोन, माही या नेत्रवती। तो इसका सही आंसर है नर्मदा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न अब हमारे पास है अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी की सहायक नदियां हैं? तो 4 ऑप्शन है, महानदी, गोदावरी, कावेरी या कृष्णा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कावेरी। अगला प्रश्न अब हमारे पास है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है? तो एक तरफ जल प्रपात दिए हैं और प्रपात दिए हैं और एक तरफ नदी। तो कपिलधारा प्रपात गोदावरी नदी, जोग प्रपात शरावती नदी, शिव समुद्रम प्रपात कावेरी। तो 4 ऑप्शन में क्या क्या दिए हैं? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और या 1, 2, 3। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये दूसरा और तीसरा ये युग्म सुमेलित है। बाकी जो कपिलधारा प्रपात है वो गोदावरी नदी पर नहीं है। तो अगला देख लेते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया है ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? तो चंबल, नर्मदा, तापी या भीमा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी वाला ऑप्शन, यानी कि नर्मदा। अब अगला प्रश्न है हमारे पास यहाँ पे अगले प्रश्न में हमारे पास यहाँ पे निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें युग्म में सहायक नदी दिए है और एक तरफ मुख्य नदी दी है। तो हमें यहाँ पे मिलान करना है। तो सहायक नदी में चंबल, सामने मुख्य नदी में नर्मदा, फिर दिया है सोन और यमुना, फिर दिया है मानस और दिया है ब्रह्मपुत्र। तो इसमें हमें क्या करना है? यहाँ पे ये सहायक नदी और मुख्य नदियाँ दिए हैं। अब यहाँ पे जो आगे प्रश्न है वो कट रहा है, इसलिए मैं आपको बोल के इसका आंसर बता देता हूँ। इसमें 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिए हैं, उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? तो 4 ऑप्शन दिए, 1, 2 और 3, दूसरा है 1 और 2, तीसरा है 2 और 3 और चौथा दिया है केवल 3। तो इसका जो सही आंसर है
वो है डी वाला ऑप्शन। डी वाला ऑप्शन यानी कि केवल 3। ये जो थर्ड वाला है मानस के सामने ब्रह्मपुत्र, ये क्या है, सुमेलित है, बाकी दोनों सुमेलित नहीं है। तो मानस के सामने ब्रह्मपुत्र ये ही सिर्फ सुमेलित है यहाँ पे। तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ पे प्रश्नों को देखा। ये अभी हमने यहाँ पे 18 प्रश्न देखे हैं आज। 2 प्रश्न यहाँ से मिसप्रिंट हो चुके हैं, इसलिए आप यहाँ अभी नहीं देख पा रहे हैं, वो हम अगले वीडियो में ऐड कर देंगे 2 प्रश्न। तो अगले वीडियो में हम 20 की जगह 22 प्रश्न ले लेंगे यहाँ से जो हटे हैं वो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।